ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। योग से ही शुरुआत हुई है। तो आज भी योग देखा जाए तो कुछ पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें धीरे धीरे कम हो चुका था, वरना हमारा प्राचीन भारत तो योग में ही था। लेकिन स्वामी रामदेव जी, हमारे परम पूज्य स्वामी जी ने योग का अलग फिर से जगा दिया। आज देश दुनिया जान पा रही है योग क्या है। योग आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो वो अविश्वसनीय है, अनंत है, जिसके बारे में आप पूरी व्याख्या नहीं दे सकते। लेकिन योग धारण करने से आप इस क्षेत्र को अच्छी तरह से पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि योग साधना क्या है, योग क्या है। योग से हम शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे समृद्ध हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। योग एक ज्ञान है, एक विद्या है जिसे आप अपने तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ एवं प्रफुल्लित कर सकते हैं। जग जाहिर है कि साधना से, योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक बीमारियां चमत्कारिक रूप से ठीक हो रही हैं। इसी योग साधना की विस्तृत जानकारी के लिए प्रातःकाल लाइव पर हम रूबरू हुए मीरा भाईंदर में योग गुरु के नाम से विख्यात एकता पारिक से। इस चर्चा में एकता ने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने जगह जगह पर योग शिविर लगाकर लोगों की जटिल से जटिल बीमारियों को न सिर्फ ठीक किया है, बल्कि लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा भी दी है। प्रातःकाल लाइव पर पेश है ये मुलाकात हमारी संवाददाता अलमास सिद्दीकी द्वारा लिया गया एकता पारिक का ये इंटरव्यू। आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव से मैं अलमास सिद्दीकी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं योग गुरु एकता पारिक। और आज हम बात करेंगे योग की। आज हम बात करेंगे योग से होने वाले लाभ की और योग से आध्यात्म की। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं योग गुरु एकता पारिक के साथ। एकता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम एकता पारिक है जी। हम आपसे आपके पहले शुरुआती जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन का मतलब। वैसे बेसिकली मैंने शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो मैंने रिकॉर्ड किया है कॉमर्स मुंबई यूनिवर्सिटी से ही। और उसके बाद में विवाह के पश्चात और बच्चे होने के पश्चात में योग में आ गई कि बहुत से कारण थे, उसके पीछे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। आज में देखा जाए तो वर्तमान दृष्टि में मैं सिर्फ योग का कार्य कर रही हूँ। पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक योग गुरु, योग के बारे में आप विशेषताएं बताएं। तो योग तो हमारा आज प्राचीन काल से ही चला जा रहा है और सनातन धर्म में भी हमारे योग से ही शुरुआत की हुई है। तो आज भी योग देखा जाए तो कुछ पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें धीरे धीरे कम हो चुका था, वरना हमारा प्राचीन भारत तो योग में ही था। लेकिन स्वामी रामदेव जी, हमारे परम पूज्य स्वामी जी ने योग का अलग फिर से जगा दिया। आज देश दुनिया जान पा रही है कि योग क्या है। योग आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो वो अविश्वसनीय है, अनंत है, जिसके बारे में आप पूरी व्याख्या नहीं दे सकते। लेकिन योग धारण करने से आप इस क्षेत्र को अच्छी तरह से पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि योग साधना क्या है, योग क्या है। योग से हम शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे समृद्ध हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। जी, मैं पूछना चाहूँगी कि एक राजस्थानी गृहिणी होने के साथ साथ आपने योग गुरु के सफर की शुरुआत कब की और वो सफर की शुरुआत कैसे की? ये बहुत रोचक तथ्य है। योग के बारे में ऐसे तो हम जानते थे, स्वामी जी को टीवी पे देखा करते थे, लेकिन जब तक कहते ना हम पे विपदा नहीं आती या हम पे ऐसा कुछ नहीं हो जाता तो हमें शिक्षा नहीं मिलती। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं 2012-13 में कुछ देखा जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में थी। अनगिनत दवाइयाँ लेने से भी स्वास्थ्य में लाभ नहीं हो रहा था। तब धीरे धीरे मेरा पड़ाव स्वामी जी को जब देखते थे योग करते हुए तो लगता था कि थोड़ा सा समय देने पर अपने आप को, अगर हमें इतना लाभ मिल रहा है तो क्यों ना हम उसको पूरी तरह से सीखे जाने। तब मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। मेरी एक सहेली थी जिन्होंने योग शिविर में अपना शिक्षण पूर्ण किया था पतंजलि के द्वारा। तो भाईंदर में ही ऐसे हमारे एक पतंजलि शिविर लगा था, जिसमें संयोग शिविर दिया जाता है जो 1 से 1.5 महीने का होता है।
तो उसी में जब मुझे उसका ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने ड्राइंग करने की इच्छा जताई, क्योंकि हालांकि मैं तब तकलीफ में थी, दवाइयों से ही चल रही थी, तो लगता था कि पता नहीं मेरा शरीर इतना साथ दे पाएगा कि नहीं कि मैं एक शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करूँ। लेकिन फिर भी मुझे जब ये अवसर मिला तो मैंने वहाँ पे 1 से 1.25 महीने का शिक्षण था वो इसको पूर्ण किया। तब जाना कि योग वाकई ऐसी चीज़ है जिसको बोला नहीं जा सकता, धारण किया जा सकता है। और धारण करने के पश्चात आप अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से किस तरह से स्वस्थ कर सकते हैं और आध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। योग की दुनिया में जब आप आए तो आपका इंस्पिरेशन कौन था और आप कितने साल के हो? कभी देखा जाए तो इंस्पिरेशन शुरुआत में तो मैंने 1-2 योग कक्षा भी ज्वाइन की थी, पर मुझे पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तब मैंने स्वामी जी को टीवी पर जब देखा, संस्कार चैनल पे आता था उनका प्रसारण, तो वो देखते देखते लगता था क्यों ना हम स्वामी जी के सानिध्य में जाके योग को करें। तो मैं तो स्वामी जी को अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ, क्योंकि उनके कारण जो वो शब्द बोलते थे और जैसे लोगों का प्रभाव हो रहा था और वो अपना शेयर कर रहे थे वहाँ पे कैमरे के आगे आके कि योग से क्या लाभ प्राप्त हुआ, तब मेरे अंदर भी आया तो योग को अच्छी तरह से सीखी और उसका लाभ प्राप्त। एकता जी, वर्तमान में आप किन किन संस्थाओं से जुड़ी हैं और किस तरह से योग सिखाती हैं? ये वर्तमान में पिछले 4 वर्षों से हमारे महिला पतंजलि योग समिति, जो हमारे पतंजलि परिवार का ही एक भाग है, इसके द्वारा जुड़ी हूँ और इसी में 4 साल से मैं योग सिखा रही हूँ। देखा जाए तो हमारा निःशुल्क योग वर्ग लगता है, जो पिछले 4 साल से हमारे इधर भाईंदर ग्लोबल स्थिति बाला साहेब ठाकरे उद्यान है, जिससे मैं शाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है। उसमें बच्चे भी कई बार होते हैं और सुबह के वर्ग में पुरुष भी होते हैं, पर महिलाओं को थोड़ा समय रहता है और देखा जाए तो शारीरिक रूप से महिलाओं को भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो शाम का समय बहुत व्यवस्थित होता है सबके लिए, क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से फ्री होते हैं तो वो अपने आप को समय दे पाते हैं। तो वो योग वर्ग चल रहा है, साथ में 2-3 जगह और हमने, जैसे सीनियर सिटीजन्स है जो नीचे नहीं बैठ सकते थे, तो हमने एक मीरा भाईंदर से प्रार्थना करके उनको जो वरिष्ठ योग का केंद्र बनवा कर दिया और उसी में जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, उनका योग वर्ग चलता है, जो शायद नीचे बैठने की क्षमता भी नहीं रखते थे, लेकिन योग की दृष्टि से देखा जाए तो आज वो हमारे साथ बैठ कर नीचे आराम से पूर्ण योग करते हैं। और ऐसे और सामाजिक संस्था में योग के द्वारा तो कई जगह हमारा साथ हो जाता है, जैसे कई बार महेश्वरी भवन है, उन्होंने भी हमें ये अवसर दिया, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं उन्होंने भी हमको ये अवसर प्रदान किया। और साथ में मैं एक सेवा संस्थान से भी जुड़ी हूँ जो कन्यादान परिवार है, उनके द्वारा भी मैं जुड़ी हूँ। कितने सालों से जुड़ी? वहाँ से तो फिलहाल 6 महीने से जुड़ी हूँ। उनका वर्ग अलग है, लेकिन योग के माध्यम से ही जुड़ा हुआ था उनके। एकता जी, योग से होने वाले लाभ के बारे में आप बताइए, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो, तो उससे होने वाले लाभ के बारे में आप बताइए। इससे देखा, योग तो अनगिनत लाभ है, क्योंकि योग का अर्थ ही है स्वयं से जुड़ना। योग का अर्थ है जुड़ना, एकत्र करना, खुद को बांधना। तो अगर हम योग से जुड़ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस से देखा जाए तो, क्योंकि योग की परिभाषा ही क्या है, हमारे महर्षि ऋषि पतंजलि ने कहा है कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, यानी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं। वृत्तियाँ क्या होती है, जैसे हमारी इच्छाएँ हैं, और मन की इंद्रियाँ हैं, कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उनको वश में करके अपने जीवन को सुचारू रूप से। ऐसी वेदियासी ने कहा है कि योग एक समाधि है। समाधि का अर्थ क्या होता है, जब आप समरूप हो जाते हैं, तो वो योग साधना के द्वारा ही पॉसिबल है। हमारी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, योग कर्मसु कौशल, यानी जिसमें कार्य करने की कुशलता है वही योग। तो ऐसे हमारे पास में बहुत से अनुभव आते हैं। जैसे मैं खुद का भी बता सकती हूँ कि मैंने योग धारण करने के बाद अपने माइग्रेन को खत्म किया, लो ब्लड प्रेशर पेशेंट मैंने वो भी नॉर्मल किया, मुझे इंसोमिया की प्रॉब्लम थी, मैंने उसको भी नॉर्मल किया,
थायराइड को भी आज कंट्रोल करके खत्म कर चुकी हूँ। जी, ये तो आपने अपने बारे में हाँ। बताया, लेकिन आपका कोई विद्यार्थी जी इसके जी साथ हाँ इस बारे में जी, इसका तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि बहुत से साधक हमारे पास अपनी तकलीफों को लेकर आते हैं जिनका शायद मेडिकल दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ नहीं मिला उनको। तो ऐसे ही हमारे पास में एक पैरालाइज पेशेंट आई है। मुझे आज भी याद है, उसकी छोटी बच्ची थी, जब पहली बार वो मुझे करीबन 8 महीने पहले मिले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी क्या मेरा हाथ अच्छे से उठ सकता है, क्या मेरा पैर अच्छे से, मैं दोनों पैर से बराबर चल सकती हूँ, क्योंकि जब वो चलते थे ना तो उनकी चप्पल तक निकल जाती, मतलब पैर घसीट कर चलना पड़ता था उनको, और उनका राइट हैंड था वो कंधे से ऊपर नहीं हो पाता था, लेकिन उनको इतनी बड़ी तकलीफ थी। लेकिन सच में जब मैंने उनको विश्वास जगाया कि आप में वो शक्ति है, आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, योग को धारण करो, और जो योगिक क्रियाएं, प्राणायाम और जो दवा उपचार उनको बताया गया था हमारे पतंजलि के द्वारा ही उनको दिया गया। और आज अब मिले हुए लगेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि वो महिला पूर्णतः अपना हाथ उठा पाती है और अच्छी तरह से चलना छोड़ वो जम भी करती है। तो योग से ये सबसे बड़ा मुझे उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बहुत से पेशेंट है जिनमें आ जाती है कि अब उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, वो अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, खुद पर संयम नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज योग में जब भी उन्होंने धारण किया तो आज उनको रिजल्ट मिला। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके योग के सफर के दौरान आप क्या कभी बाबा रामदेव से मिली? हाँ, ये सच में 2019 की बात है। 2018 में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। क्या अनुभव था वो, कैसा आप महसूस कर रही थी? देखा जाए ना तो बहुत ही, जिसका मेरे पास शायद शब्द नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है 2019 में हमारे हरिद्वार में राज्य कार्यकारिणी बैठी थी पतंजलि परिषद की, तब मुझे अवसर प्राप्त हुआ था स्वामी जी के सानिध्य में योग करने का, और वो इतना आध्यात्मिक था, इतना था कि शायद मैं वो 4 दिन अपनी दुनिया भूल चुकी थी। और एक बोलते ना कि हम जो हमारा जीवन का लक्ष्य होता है, क्या होता है संसार में एक ही लक्ष्य है, उपकार का जीवन, हम संसार में उपकार करने आए हैं। तो वो मुझे वहाँ जाकर प्लानिंग हुई कि हाँ, जैसे स्वामी जी आज कर पा रहे हैं, तो आज हमें उनका जो दिव्य प्रकाश, उनकी ऊर्जा मिली है, तो शायद हमारे अंदर भी वो शक्ति जागृत हो। तो उसका अनुभव तो बहुत ही बोलते ना अविश्वसनीय था, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें, बहुत कुछ सीखने भी मिला हमें स्वामी जी के सानिध्य। क्या क्या सीखने? जैसे क्योंकि स्वामी जी ने ना खाली योग क्रिया नहीं की है, उन्होंने योग से अपने आप के साथ विश्व को जोड़ने की कोशिश की। तो जो योग का वास्तविक अर्थ है, एक होता है योग करना, एक होता है योग धारण करना। तो स्वामी जी हमको योग धारण करना। एकता जी, योग से आध्यात्म का जुड़ाव कैसे हुआ? बहुत सुंदर सा सवाल पूछा आपने, क्योंकि योग का अर्थ पहला कि स्वयं से जुड़े, यानी हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं जिसे हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो आज अगर आप योग धारण करते हैं तो आप देखोगे कि आप मानसिक दृष्टि से भी पूर्णतया रिलैक्स हो जाते हैं, है ना, शांति प्राप्त करते हैं। तब आप अपने आप से उन दिव्य ऊर्जाओं को पा सकते हो जो हमारी ईश्वरीय शक्ति है। तो जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत है, अष्ट चक्र, है ना, तो 7 चक्रों पे बेसिकली ध्यान दिया जाता है। तो वो शक्ति का भी प्रवाह आप योग के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। तभी आप समझेंगे कि आपके पूरे शरीर की तरफ एक औरा बन जाता है, जिसे आपने सुना होगा, जैसे हम महान पुरुषों के सामने जाते हैं तो उनकी तरफ हमारा खिंचाव कैसा होता है। तो वो इंसान का खिंचाव नहीं है, वो उनके ओवरे का है जो उन्होंने अपनी चारों तरफ शक्तियों के द्वारा किया है। तो वो शक्ति हमें प्रदान होती है योग के द्वारा। तो योग का तो आध्यात्मिक जुड़ाव बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। मेरा यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल है, योग की दुनिया में क्या जटिल बीमारियों का इलाज है, कैंसर जैसी बीमारियों और क्या? 100% इलाज है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमारा जीवन जो है वो 3 आधार पर भी चलता है, जिससे हमारा आहार, विहार अर्थात दिनचर्या, और तीसरा निद्रा। अगर आपका आहार सुचारू रूप से है और आपकी दिनचर्या जिस तरह से बोलते हैं ना, सूरज जैसे निकलता है और ढलता है, अगर उसके आधार पे आपने अपनी दिनचर्या को अपना लिया तो निद्रा आपकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आहार में देखा जाए ना तो हमारा जैसे होता है कि आहार क्या है, कैसा ले, कितना ले, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए। जैसे देखा जाए तो आज कैंसर है, क्रोनिक बीमारियाँ, हमारे कितने अस्थमा पेशेंट हैं,
डिप्रेशंस है, और ये शुगर तो आजकल हद से ज़्यादा हो गई है। हार्ट अटैक आप देख रहे हो कि 40 की उम्र में भी आ रहे हैं, आम हो गया है। वो इसका रीज़न क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो आज लोग जी रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि ना जियो, लेकिन इस तरह से नहीं कि अपने आप को ख़त्म करके आप आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपका शरीर आपके साथ नहीं है तो कुछ भी आपके पास नहीं है। तो ये आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को अपना के कर सकते हो, जिसमें आहार आएगा, दिनचर्या होगी, तब आपकी निद्रा सुचारू रूप से होगी। आहार कैसा हो, उसमें 3 हमारे बागवट जी ने कहा है, विद्वान हमारे बागवट जी, तो उन्होंने बताया है कि आपका आहार कैसा होना चाहिए। तो इसमें होता है हितभुक, ऋतुभुक और ऋतुभुक। हितभुक क्या होती है? जो भोजन आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार हितकारी। ऋतुभुक क्या होता है? पर्याप्त मात्रा, मुझे अच्छा लगा मैंने ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं। आपके शरीर को कितनी आवश्यकता है आपको उतना लेना है। और ऋतुभुक यानी ऋतुओं के अनुसार, मौसम में जैसे जैसे बदलाव आता है तो आपके अपने भोजन में भी बदलाव करना है। हम 12 महीने एक जैसा भोजन नहीं कर सकते। अगर आपने इस 3 चीज़ों को अपना लिया है तो 100% आप बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। और योग प्राणायाम को क्रिया करनी है, इसको धारण करने से भी आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। एकता जी, मैं पूछना चाहूँगी कि एक राजस्थानी गृहिणी, फिर उसके बाद इतना कुछ प्राप्त करना, आप वर्तमान में बहुत कुछ प्राप्त किया है आपने, लेकिन भविष्य में आप अपने आप को कहाँ पर देखेंगे? सच बताओ तो मेरे लिए जीवन का ये उद्देश्य नहीं था पहले कि मैं ऐसा कुछ कर भी पाऊँगी। घर में रहते हैं हम अपने परिवार को भी निभाते हैं, संस्कृति है हमारा, दिनचर्या जो भी होती है, तो हम इसको चलते हुए जब मुझे ये योग का मार्ग मिला, सच मानो तो मेरे लिए मैं समझूंगी ईश्वर का प्रसाद है मेरे लिए। तो जो आज मेरी सेवा जारी है, मैं चाहूँगी आजीवन ये जारी रहे, जब तक मैं जहाँ पे भी रहूँ, देश के किसी कोने में रहूँ, ये सेवा जारी रहे। एक योग गुरु होने के नाते अब देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, 100% आज बहुत ज़रूरी है। देखो, देश के युवाओं को आप कमाइए, अपने ऊपर ध्यान रखिए। अगर आपको सुचारू रूप से अपने जीवन का सुनिश्चित तरीके से सुचारू रूप से निर्माण करना है तो आपको योग से जुड़ना होगा, अध्यात्म से जुड़ना होगा। तो उसके लिए आप जरूर योगी क्रियाओं को भी सीखिए और अपने जीवन में योग को अपनाएं, क्योंकि आज है ना, आप भले धन कमा लो लेकिन वो धन आपके शरीर को नहीं ला पाएगा। आपने देखा होगा कि आज जटिल बीमारियों में लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो बीमारी को पूर्णतः स्वस्थ नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर आपने शुरुआत में ही योग को धारण कर लिया तो वो बीमारियां जटिल कभी नहीं हो पाएगी, और होगी भी तो जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में पनपती नहीं है, इसको वर्षों बरस लगते हैं। अगर आपने शुरू से अपने जीवन पे ध्यान दिया, जैसे आज के छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, उनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका खान पान, उनकी जीवन शैली बहुत अलग हो गई है, उनकी सात्विक नहीं है। तो अगर आप सुचारू रूप से अपने जीवन को चलाना चाहो तो आप 3 रूप से भोजन को ग्रहण करें। सात्विक होता है हमारा भोजन सबसे अच्छा, जो मन को शांत करे। फिर राजसी और तामसी भोजन आते हैं, जो आज की दिनचर्या में लोगों ने अपना रखा है और बीमारियों से घिरते हैं। तो आज के युवा, हम चाहते हैं कि भारत का नवनिर्माण करना है, सामाजिक कोण से और अपने पारिवारिक दृष्टि से भी देखें, हमें स्वस्थ और समृद्ध रहना है, तो योग को आप धारण करें। एकता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने बात की योग गुरु एकता पारीक से, जिन्होंने योग की विशेषताएं, योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया हमें। इसी तरह की दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिए प्रातःकाल लाइव के साथ। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।